अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान को दुश्मन के सामने अजीम फतह मिली। भारत को घमंड था मगर हमने उसका गरूर मट्टी में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी और मौरका हक में फतह पर तकरीब से खिताब। कहा कि दुश्मन की जाहिरियत के सामने फील्ड मार्शल समेत दीगर बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे। वाज़े हो गया कि हम दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वजीर आजम ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का भी ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने पूरी कौम को आज़ादी के 78 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। हमने इस जश्न आज़ादी को मार्का हक का नाम दिया है। किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्ज़ाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया, उसे ये घमंड था पाकिस्तान को खुदा ना करे ज़ेर कर लेगा। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुश्त पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे, जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। 78 साल मुकम्मल होने पर मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जश्न आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी पर इस्लामाबाद में मरकजी तक़रीब सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की। पाक बहरिया, फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज के जवानों ने कौमी परेड में हिस्सा लिया। आर्मी बैंड की धुनों ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने भी तक़रीब में शिरकत की। 78वें यौम आज़ादी का जश्न, मार्का हक की कामयाबी का तड़का। मरकजी तक़रीब का मेज़बान बना जिनाह ग्राउंड। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की। तक़रीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। मुसल्लह अफ़वाज के जवानों की परेड ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मार्च करते धरती के बहादुर सपूतों का अंदाज फातिहाना था। भारत को नाको चने चबवाने वाले पाक फ़ज़ाइया के बहादुर पायलट्स ने महारत के जौहर दिखाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और क़याम पाकिस्तान की कहानी भी स्क्रीन पर दिखाई गई। पाकिस्तान के तमाम सूबों के सकाफती रंग भी देखने को मिले। शफ़क़त अमानत अली की परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गरमाया। अली अज़मत ने भी शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में वफाकी वज़रा, मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, तलबा और तालिबात और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी के मौके पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे जारी हैं। शहरों की शाहराहें सब्ज़ हिलाली परचमों बरक़ी कुमकुमों से सज गई हैं। वतन की फ़ज़ाएं यौम आज़ादी के रंगों में रंग गई हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जैसे ही रात के 12 बजे आसमान आतिशबाजी से गूंज उठा और शहरों की शाहराहें सब्ज़ हिलाली परचमों बरक़ी कुमकुमों से सज गई। और इस्लामाबाद में मुनक़िदा यौम आज़ादी की मरकज़ी तक़रीब तुर्किया और अज़रबाईजान के दस्तों ने भी मार्च पास्ट किया। The marching column of Azerbaijan Army. पाकिस्तान खुश कलमसने। सिंध हुकूमत की जानिब से मार्का हक और 78वें जश्न आज़ादी पर नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। आवाम ने भरपूर शिरकत की। शहरियों का जोश व खरोश दीदनी था। फ़ज़ा मिली नग़मों की सदाओं से गूंज उठी। मार्का हक में शानदार फतह और यौम आज़ादी का जश्न। सिंध हुकूमत की जानिब से नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट सजाया गया। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। मारूफ गुलकारों राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, सज्जाद अली, हदीका कियानी और दीगर ने शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह समेत सियासी, समाजी और सकाफती शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। अवाम ने भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ प्रोग्राम में शिरकत की। कॉन्सर्ट के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आसमान रंगो नूर में नहा गया। वतन अजीज पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी अवाम का जोश
पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात होंगी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। मोरका हक में शानदार फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। मोरका हक में शानदार फतह से कौमी त्यौहार की खुशियाँ दोबाला, हर कोई शादाओं फरहां, हर लब पर एक ही दुआ, ये वतन सलामत रहे सदा। आपको ये बताएं कि जश्न आज़ादी के रंग बोल के संग कौमी जज्बे से सरशार पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ ने आज़ादी और मोरका हक की कामयाबी का जश्न खूब धूमधाम से मनाया। बोल हेड ऑफिस में शानदार केक कटिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई। बोल न्यूज़ की CEO सूफिया चिश्ती, COO शाहिद जावेद, डायरेक्टर न्यूज़ इमरान अहमद और कंट्रोलर न्यूज़ समेत दीगर स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुलाजमीन ने बोल की मैनेजमेंट की काविशों को खूब सराहा। मोरका हक की कामयाबी और यौम आज़ादी का जश्न एक साथ, बोल न्यूज फिर सबकत ले गया। नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 जश्न। बोल के हेड ऑफिस में जश्न का समा, केक कटिंग की तकरीब हुई। वतन अजीज की 78वीं सालगिरह मनाई गई। मैनेजमेंट और स्टाफ का जोशो खरोश दीदनी। CEO बोल न्यूज सूफिया चिश्ती, खवातीन एंकर्स और स्टाफ ने जश्न आज़ादी का केक काटा। न्यूज स्टूडियो में मुनक्किदा तकरीब में CEO शाहिद जावेद, डायरेक्टर न्यूज इमरान अहमद, कंट्रोलर न्यूज अली सिद्दीकी समेत दीगर स्टाफ भी मौजूद था। खवातीन एंकर्स ने मोरका हक में कामयाबी पर मुसल्ला अफवाज को सलाम पेश किया। पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। सेलिब्रेशन करें, बड़े अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट करें। ये आज का दिन है ही खुशी और मुसरत का दिन है। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें क्योंकि हम बड़े मुश्किल वक्त से भी गुजरते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। जिस तरह से जंग हमने जीती है, पूरे दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव था जो बिल्ड हुआ है, उसके बाद तो फिर बनता है कि हम बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें जैसा कि आज हमने किया है। पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर औरत, हर मर्द, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, ऐसी जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला हो जाता है। तकरीब में मिली नगमों की धुनों ने समा बांध दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने 78वें यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि मोरका हक में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई थी। आज़ादी का जश्न इस बार इसलिए भी ज़्यादा जोश व खरोश से मना रहे हैं कि हम मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। और दुनिया भर में बसने वाले अहले वतन को यौम आज़ादी की दिली और पुरजोश मुबारकबाद तहे दिल से मैं पेश करती हूँ। आज हम इस मुक़द्दस सरज़मीन की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। 6 से 10 मई में जारहियत में पाकिस्तान की शानदार और तारीख़ी कामयाबी हुई है। उससे भी हम सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं, ख़ास तौर से हमारी मुसल्लह अफवाज को जिन्होंने ईमान, जुर्रत और बेमिसाल अस्करी अमल के हिकमत अमली से दुश्मन के गुरूर को मिट्टी में मिलाया और ऐसे चंद घंटों में उनके गुरूर को मलिया मेट कर दिया। हम इन शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने वतन की हिफाजत की। कौमी वहदत का परचम हम सब उठाए हुए हैं। रब करीम हमारे अजीम वतन को हमेशा खुशहाल रखे और हर दुश्मन के शर से महफूज रखे। जावेलियन थ्रोअर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। पैगाम में उन्होंने कहा है कि कौम को आज़ादी का ये जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेटर्स की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ये मुल्क हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की कदर करें और मुल्क की तरक्की के लिए नेक नियती से काम करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्रा अमीन। आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त को बहुत अच्छे से एंजॉय करें और मुल्क की तरक्की के लिए दिल लगा के मेहनत करें और नेक नीति से काम करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा नवाज है। मेरी तरफ से तमाम कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। आए ये 78वीं सालगिरह हम सब मिलकर जोशो खरोश से मनाएं और इसमें हम अपने इर्द गिर्द प्यारों का ख्याल रखें, अपने मुल्क की सफाई का ख्याल रखें और जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करके अपने मुल्क का नाम रोशन करें। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। हेलो, मेरा नाम मुनीबा अली है और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शवाज़ जुल्फ़िकार है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक। ये दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम दिन है। बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस आज़ाद मुल्क को हासिल करने में।
मैं और आप हम सब मिलकर इसे एक कामयाब मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। तलबा ने मिली नग़मों और फ़नपारों से महफिल में रंग भर दिया। तलबा ने मुसव्वरी, तकारीर और बैतबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान की खातिर खिदमात सर अंजाम देने वाले हीरोज़ को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। गाजी चार्टर स्कूल मलीर में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जहाँ सबसे लाली परचमों ने फ़ज़ा को रंगो नूर में नहला दिया। तलबा का जोश व खरोश दीदनी था। मिली नग़मों की गूंज ने तकरीब को नया रंग दे दिया। तकरीब के अख्ताम पर स्कूल के रूह रवा बाबर काज़मी ने तलबा में इनामात तकसीम किए। और बानी MQM से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उस शख्स के साथ नहीं जिसने 9 मई किया हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर और सूबे को अमन का गहवारा बना रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। हम किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं खड़े जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा हो। हम किसी ऐसे शख्स के साथ कभी नहीं खड़े होंगे जिसने 9 मई का वाक़या किया हो। MQM पाकिस्तान ने फैसला किया है और उस पर कायम है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हैं। मेरे कराची के भाई जिनके साथ हम इस शहर की तकदीर बदलने का अज़्म कर चुके हैं, कराची और पूरे सूबे को अमन का गहवारा बना रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इस रीजन से सऊदी, चाइनीज़, UAE दोस्तों से पाकिस्तान में पैसे लाएं, इन्वेस्टमेंट कराएं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी मुतवक्के है। रवा माली साल मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची, जो सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। 78 साल बाद टैरिफ इस्लाहात का आगाज़ हुआ। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग पॉलिसी अपनाई गई। FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। ज़राई आमदनी को टैक्स नेट में शामिल किया गया। आलमी इदारे इस्लाहात को सराह रहे हैं और जल्द पैंडा बॉन्ड्स का इजरा होगा। To do more in terms of policy rate, and I'm very hopeful, inshallah, that during the course of this calendar year, we will see movement on the policy rate going south. गुज़श्ता 1.5 साल में हमने मुआशी महाज पर भी मजबूत पेशरफ्त की है। मालियाती खसारे और फ़रात ज़र में रिकॉर्ड कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और बैरूनी खातों में बेहतरी, ज़र मुबादला के ज़खायर जिनका भी इन्होंने जिक्र किया, और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। मुकामी तौर पर कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है। वी आर गेटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर व्हिच इज़ द। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।